इंडिफरेंस कर्व को हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी टाइम है रिवीजन का, क्योंकि यूजीसी नेट के पेपर सामने है, तो अभी टाइम है रिवीजन का। आप जितनी फास्ट में सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएँ और उसका जो मेन जो निचोड़ है उसको आप याद रख पाए, मेन पॉइंट्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑर्डिनल अप्रोच की, ठीक है, तो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर आता है इंडिफरेंस कर्व। हम लोग ने दो अप्रोच देखा है, एक कार्डिनल, सेकेंड इज ऑर्डिनल, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि अगर पूछा जाए कार्डिनल तो आप ऑर्डिनल का आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। तो कार्डिनल मतलब कि जब आप यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जैसे यूटिलिटी क्या, आपको मैं अच्छे से बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूटिलिटी, ये यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फैक्शन जो कि किसी कमोडिटी से आपको मिलता है, ठीक है। आप एप्पल खाएं, आपको सेटिस्फैक्शन मिला, तो ये यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी को भी कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में, एक कार्डिनल, फर्स्ट इज कार्डिनल एंड सेकेंड इज ऑर्डिनल, ठीक है। यूटिलिटी का दो पार्ट में बता रही हूँ, एक कार्डिनल यूटिलिटी, सेकेंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये जो कार्डिनल अप्रोच है, दो अप्रोच है इसका, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो कार्डिनल में जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आप इसको कंपेयर करेंगे नंबर में, जैसे कि आपको 2 सेटिस्फैक्शन मिला, 4 मिला, 6 मिला, 8 मिला, 10 मिला, तो आप नंबर में बता रहे हैं सेटिस्फैक्शन को। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्डिनल अप्रोच की, तो ऑर्डिनल अप्रोच में आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको आप क्या करेंगे, उसको आप कंपेयर करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप दो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट मान लीजिए कि आप एप्पल कंज्यूम किए और आपने बनाना भी कंज्यूम किया, आपने दो चीज कंज्यूम किया। मान लीजिए आप 3 एप्पल खा लेते हैं और 2 बनाना खाते हैं, ठीक है। आप 3 एप्पल खाए, 2 बनाना खाए, और आप बोले कि नहीं, मुझे एप्पल से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला इज कंपेयर टू बनाना, ठीक है। आपको एप्पल से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला इज कंपेयर टू बनाना, तो आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है जहां पे कंपैरिजन किया जाता है, एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। अब आपको समझ में आ गया, जहां पर एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी से आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल बोलेंगे। और जहां पर आप नंबर में 1 2 3 4 नंबर में मेजर करेंगे उसको आप बोलेंगे कार्डिनल अप्रोच। अब कार्डिनल ऑर्डिनल के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया। अब आप देखिए ऑर्डिनल में एक इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, ऑर्डिनल के अंदर एक थ्योरी इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो ये क्या बताता है, इंडिफरेंस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व आपको बताता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी, ये बता रहा है आपको 2 कमोडिटी के बीच का कॉम्बिनेशन जो आपको देता है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। यहाँ पे 2 कमोडिटी एक्स वाई मैंने लिया है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जो आपको क्या देता है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे कि आप देखिए x अगर 1 कंज्यूम किए तो y 20 की, अगर x 2 कंज्यूम किए तो y का क्वांटिटी को घटा दी, 15 कर लिए, 15 कर लिए। अब x मान लीजिए क्वांटिटी और बढ़ा रहा है, 3 कर देगा तो y का क्वांटिटी को घटा देंगे 11, फिर x का अगर 4 क्वांटिटी अगर ले रहे तो y का हो जाएगा 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 कमोडिटी का कॉम्बिनेशन बताता है क्या, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अगर इसको हम लोग डायग्राम में बताएंगे तो x एक्सिस और y एक्सिस, एक में आप x को ले लीजिए, ठीक है, एक में आप x को ले लीजिए इससे 1 2 3 4 करके, और एक में आप y को ले लीजिए, ठीक है। अब दोनों का अगर हम कर्व बनाते हैं तो ये जो कर्व होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। देखिए ये क्या है, कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, लेफ्ट टू राइट। अगर पूछा जाए कि आईसी कर्व कैसा होता है, ये कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये देखिए ये डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट है, और इंडिफरेंस कर्व आपको पता चल गया, ऑर्डिनल और कार्डिनल में डिफरेंस पता चल गया। तो ये हमारा क्विक रिवीजन था आज की वीडियो का, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू क्विक रिवीजन और एक लॉन्ग वीडियो के साथ, ठीक है।
तो मैं डेली क्विज भी डालती हूँ, उससे भी देखा करिए। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।